शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपको एक इंतहाई अहम अपडेट के हवाले से आगाह करते चले जाएं। आज अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी और उनके बरदर असगर हाफिज़ मोहम्मद अनस हुसैन रिजवी, उनका अरसा 3.5 माह से अदारों की तरफ से उनको हब्स बेजा में रखा जाना और इस गैर कानूनी उनकी हिरासत के बारे में आज अदालत आलिया लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में पटिशन दायर कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वकला पैनल अपनी अदालतों और अपने इस कानूनी प्रोसेस पे पूरा मुकम्मल यकीन रखते हैं और अदालतों से उम्मीद है इंशाल्लाह। और बिलखसूस हमारी पाकिस्तानी अवाम से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप दुआ करें। इंशाल्लाह रिट दायर कर दी गई है, उनको हमसे बेजा में रखा गया है, उनको बरामद किया जाए, अदालत आलिया लाहौर हाईकोर्ट में पेश करवाया जाए। और इसके हवाले से आज रिट दायर कर दी गई है दोनों बिरादरान के बारे में। जो लीगल प्रोसेस है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। अब हम वेट में खड़े हैं पूरी टीम के हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस के पास नॉमिनेशन के लिए फाइल चली गई है। वेट है कि किस कोर्ट में समाअत के लिए केस जाता है। इंशाल्लाह अगले मैसेज तक वेट करें और दुआओं की दरख्वास्त है। और इंशाल्लाह हमें अपने आयन कानून की बालादस्ती के लिए और आयन और कानून की हुक्मरानी के लिए इंशाल्लाह हमें अपनी अदलिया पे मुकम्मल यकीन है कि इंशाल्लाह ये जल्द हमारा ये ग्रीवेंस रेड्रेस होगा और अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मंजर आम पे लाया जाएगा और उनको रिकवर कराया जाएगा और साथ में हाफिज मोहम्मद अनस हुसैन रिजवी को इंशाल्लाह। जस्टिस जवाद जफर साहब की कोर्ट में आज केस जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह की बंदिश के हवाले से ज़ेर समाअत था। उसमें आज जस्टिस जवाद जफर साहब ने रिपोर्ट रिक्वेस्ट की थी पंजाब इंटेलिजेंस कमेटी की, जो आज ना जमा होने की वजह से जज साहब ने बरहमी का इजहार किया अदारों पर और आइंदा 13 तक जज साहब ने वक्त दिया है, क्योंकि बीच में जो छुट्टियां आ रही हैं 3-4 पंजाब गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से मैटर डिले हुआ है। लिहाजा आइंदा 13/2 को इंशाल्लाह जज साहब ने कहा अगर उस दिन ये रिपोर्ट पेश ना की गई तो मैं डे टू डे चलाकर इंशाल्लाह रमजान से कबल अल्लाह के घर को इंशाल्लाह खुलवाने का आज जज साहब ने दिया है। शुक्रिया।